अस्सलामुअलैकुम बाबा शेफ़ हाज़िर हैं जी। आज हम आपकी खिदमत में लेके आए हैं मटन पालक गोश्त। और ये मटन पालक गोश्त जो है इसमें हम ऐड कर चुके हैं 350 ग्राम ऑयल आज के ऐड कर चुके हैं। और हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं इस टाइम 4 टेबलस्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारे इसमें ऐड हो चुके हैं जी 4 टेबलस्पून। इसमें हम कुछ 1-2 चीज़ें शायद हाँ जी, और ऐड करेंगे इंशाल्लाह। चीज़ें तो इसमें काफ़ी सारी जाती हैं और इसके अलावा भी एक रेसिपी तैयार हो रही होती है जो इससे भी हाई लेवल वीवीआईपी इसकी होती है। जब हमारा सौते हो चुका है तो हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट तो हमने इसमें ब्राउन प्याज़ 100 ग्राम ऐड कर दिए हैं। और ये हमारी शॉर्टकट रेसिपियाँ होती हैं। शॉर्टकट का मतलब ये होता है कि कम टाइम में बेहतर टेस्ट। और अगर हम इसको ब्राउन कर दें थोड़ा हमें टाइम लग जाता है। इसमें हमारा टोमेटो प्यूरी ऐड हो रही है जी, यानी कि टोमेटो पेस्ट जो हमने टमाटर बॉयल करके स्किन लेस यानी कि स्किन आउट करके हमने इसको ग्राइंड किया होते हैं 400 ग्राम। 400 ग्राम हमारे इसमें ये टोमेटो पेस्ट ऐड हो चुका है। 100 ग्राम हमारा इसमें और ब्राउन प्याज ऐड हो चुके हैं। 4 टेबलस्पून हमारे इसमें गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड हो चुका है और हमारा 350 ग्राम इसमें ऑयल ऐड हो चुका है। अब हमारी ग्रीन चिली जा रही है इसमें 5 टेबलस्पून। 5 टेबलस्पून हमारी ग्रीन चिली इसमें ऐड होगी और 1 टेबलस्पून बाद में ऐड होगा जब हम देखते हैं कि इसमें स्पाइस कम है हल्के से। ये जो हम पालक गोश्त रेडी कर रहे हैं सिर्फ़ ग्रीन चिली और ब्लैक पेपर में रेडी कर रहे हैं। आजकल लोग मसाले बिल्कुल बड़े वीवीआईपी लेवल के ले रहे होते हैं। हाई मसाले पसंद नहीं करते। अगवानी फूड हो गया, पेशावरी फूड हो गया, आपका जितने भी जो फूड हैं, ईरानी फूड है, आपका जो लाइट मसालों वाले फूड हैं, वो यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारी पालक थी तकरीबन 1 केजी और 400 ग्राम यानी कि 400 ग्राम। 1 केजी एंड 400 ग्राम हमारी इसमें स्पिनिच थी। स्पिनिच हमारी इसमें ऐड हो चुकी है। अच्छा जी, साल्ट इसमें हमारा ऐड हुआ है हाफ टेबल स्पून और हाफ टी स्पून। एंड पे पिंच ऑफ साल्ट हमने और यूज़ किया था इसमें। जो पिंच था हमारा 1 से 2 पिंच यानी कि जिसे हम चुटकी भी कहते हैं। तकरीबन हमारा वो ऐड हुआ था और उसको आप 1/3 कह सकते हैं टीस्पून। तो बस इससे ज़्यादा हमारा साल्ट नहीं गया। इधर हमारा हाफ टेबल स्पून ऐड हो गया था, बाद में हाफ टीस्पून ऐड हुआ था। अच्छा जी, इसमें हमारा ज़ीरा ऐड हो गया 1 टेबल स्पून। इसमें हमारा कोरिएंडर क्रश्ड ऐड हो गया। अगर आप क्रश डालेंगे ज़ीरा वो और मज़ा दे रहा होता है यानी कि और मज़ेदार होता है। इसमें हमने ये चीज़ें ऐड कर दी हैं और हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। इसको हमने छोड़ दिया था हल्की आग पे और हल्की आग पे ये होता रहा था। इसमें हमारा तकरीबन ऑयल ऐड हुआ था मज़ीद 50 ग्राम इसमें हमारा ऑयल गया। अच्छा जी, जब ये हमें 1 आधा घंटा हो चुका था इसकी हल्की आग पे बुनाई करते हुए, तो 200 ग्राम हमने इसमें योगर्ट यानी कि दही ऐड कर दिया था। और दही इसमें तब जा रहा होता है जब इसका फ्लेवर अपना जो है वो थोड़ा लेवल का ना हो। यानी कि कोई कभी-कभी कड़वाहट होती है इसमें, तब हमारा योगर्ट इसको लेवल कर रहा होता है। अच्छा जी, हमारा इसमें मिल्क जाएगा 100 ग्राम मिल्क जा चुका है और 100 ग्राम और मिल्क जाएगा इसमें। मिल्क भी जा रहा होता है। अच्छा जी, एक हमारे पास और भी इससे भी बेहतर रेसिपी है, जो साग की भी हमारे पास चल रही होती है और वो बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी रेडी हो रही होती है। वो आम रूटीन में हमारी जो मार्केट है उसमें नहीं शो कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें कास्ट बहुत ज़्यादा आती है। उसमें जो रिच फूड होता है, उसमें ये ऐड हो जाती है हमारी मटन पालक गोश्त। और उसकी वजह सिर्फ़ मटन पालक नहीं होती बल्कि ये देखें 100 ग्राम हमारा और मिल्क चला गया। यानी कि इतनी चीज़ें हम तकरीबन अगर किसी फूड में डाल रहे होते हैं, कोई एशिया का फूड है तो वो मुगलाई फूड होता है। उसमें इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें जा रही होती हैं और वो इतना ज़्यादा रिच फूड होता है, इतना ज़्यादा रिच होता है कि अगर उसकी हम कास्ट देखें एक डिश की, तो वो 4 से 5,000 में एक डिश रेडी हो रही होती है। इतना हाई लेवल का एक डिश यानी कि उसे आप पोर्शन भी कह सकते हैं। 500 ग्राम का उसे आप पोर्शन कह सकते हैं, 100 ग्राम का। तो ये देखें जी, ये हमारा इसमें ऐड हो चुका है मिल्क। और टोटल हमारा मिल्क इसमें हो गया है 200 ग्राम और योगर्ट हो गया 200 ग्राम। अच्छा जी, इसकी हमने हमने बिल्कुल लाइट फ्लेम पे इसको छोड़ दिया था और हमने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे हल्की फ्लेम पे हमने इसकी बुनाई की थी।
बट हम अगर इसको जल्दी बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में हम इसको तेज़ फ्लेम पे भी बना सकते थे, बट ये तेज़ फ्लेम पे वो टेस्ट नहीं बनता जो लाइट फ्लेम पे बनता है। जैसे आप लोग साग घर में बहुत प्यारा बनता है, तो उसको छोड़ देते हैं बॉयल करने के लिए और बाद में भुनाई बड़ी लेट काफ़ी देर तक करते हैं उसकी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी बिल्कुल जब भुनाई हो चुकी थी, काफ़ी देर हमने इसकी भुनाई की है। तो जब तक हमारा मेन्यू रेडी होना था उस टाइम तक हमने इसकी भुनाई की है और मटन हमने बॉयल करने के लिए रखा हुआ है अपना। ये हमारी क्रीम है इसमें 200 ग्राम मिल्क क्रीम, ये हमने ऐड कर दी है 200 ग्राम मिल्क क्रीम और हमारा इसमें इसके बाद सिर्फ़ हल्का-सा मसाला कम था, पिंच ऑफ साल्ट जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ और हमारा इसमें काली मिर्च 1 टेबलस्पून ऐड हुई थी और हमारी ये डिश बिल्कुल फाइनल हो चुकी थी। ये हमारी क्रीम ऐड हो चुकी है। इसके अलावा जी मैं आपको बता दूँ जब ये दूसरी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो इससे डिफरेंट बनती है, उसमें सिर्फ़ क्रीम और एक चीज़ और जाती है, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ शेयर करूँगा। बस, उसमें अगर आपके पास योगर्ट नहीं है तो नो इश्यू, उसके बाद दूध नहीं है तो नो इश्यू, उसके अलावा भी अगर कोई चीज़ नहीं है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसका फ्लेवर इससे भी ज़्यादा हाई लेवल का होता है। ये तो है ही है हाई लेवल का, वो इससे भी ज़्यादा वीवीआईपी होता है। अच्छा जी, माशाल्लाह ये हम नॉर्मल लेवल पे बना रहे होते हैं। नॉर्मल स्टैंड में बना रहे होते हैं, ये वीवीआईपी फूड होता है जो हम बना रहे होते हैं, आपको दिखा रहे होते हैं। जो रेगुलर फूड होता है और जो नॉर्मल फूड इसमें तैयार होता है इन्हीं चीज़ों में, वो हट के होता है कुछ। यानी कि उसमें इतनी रिचनेस नहीं होती, उसमें सिंपल रेसिपियाँ होती हैं जो अक्सर आप लोग देख रहे होते हैं। यूट्यूब पे भी देख रहे होते हैं, गूगल पे भी देख रहे होते हैं, तकरीबन काफ़ी जगहों पे आप लोग देख रहे होते हैं, तो उसमें आपको वो चीज़ नज़र आ जाती है कि हाँ भई, ये चीज़ तो इसी हिसाब से बनती है। बट हमारे पास काफ़ी सारी रेसिपियाँ चल रही होती हैं, 1 टेबलस्पून हमारा उसमें और ऐड हो गया जो मैंने आपको पहले ही बताया था 6 टेबलस्पून हमारे टोटल जाएँगे। डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा जितने भी मसाले हमने इसमें ऐड किए हैं, बाकी साथ-साथ मैंने आपको बता दिया। पिंच ऑफ साल्ट आपको बताया था 1/3 टीस्पून यानी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जाएँगे इन पे, ये आप अपने हिसाब से सेट कर रहे होते हैं हस्बे ज़रूरत जो भी आप साल्ट ले रहे होते हैं। मटन हमारा ब्लाई बॉयल हो चुका है इस टाइम और मटन जो था ये हमारा 3 केजी था 3 किलो मटन था और 3 किलो मटन हमारा इस टाइम रेडी हो चुका है। हमने इसमें मटन ऐड कर दी है। इधर हम थोड़ी देर और इसकी भुनाई करेंगे और इधर हम देख रहे होते हैं कि अगर इस टाइम भी कोई चीज़ की कमी होती है तो हम इसमें पूरी कर देते हैं। जैसे इस टाइम पे जब मैंने इसको मिक्स किया, तो क्योंकि रेसिपी मैं जो रेडी कर रहा होता हूँ, वो पहले नहीं करता बल्कि जब बना रहा होता हूँ, उसी टाइम आपके सामने रेडी करता हूँ। या ये होता है कि उसको मैं बनाता रहता हूँ। जब मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ, तो स्पेशली चैनल के लिए करता हूँ, स्पेशली अपने सब्सक्राइबर या जो व्यूअर्स हैं, इनके लिए कर रहा होता हूँ, ताकि ऐसा ना हो कहीं जी शेफ़ साहब जो है ना, वो अंदाज़े से ही हर चीज़ बना रहे हैं। तो अंदाज़े से हम नहीं बना रहे बल्कि इसको हमने हर चीज़ को लेवल किया होता है, हर चीज़ का वेट किया होता है ताकि आप जब लोग बनाएँ तो वाक़ई रियलिटी हो उसमें, हकीकत हो यानी कि एक सच्चाई हो, कम से कम जो चीज़ हम पसंद कर रहे हैं या हम आगे सर्व कर रहे हैं, वो ज़रूर हो। उसमें कहीं ऊँच-नीच ना हो और अगर ऊँच-नीच होती है तो मैं आपको उसमें डिटेल में जब बता रहा होता हूँ तो उसमें मैं ऐड कर देता हूँ कि जनाब इसमें ये चीज़ कम थी या ये चीज़ नहीं कैमरे में ऐड हुई। तो उस चीज़ को आप थोड़ा-सा मैनेज कर लिया करें या उस चीज़ को अगर नहीं तो फिर आप काइंडली राब्ता कर लिया करें। राब्ता नंबर भी है, फ़ेसबुक पे भी है, ए टू ज़ेड फूड के नाम से यूट्यूब पे भी है ए टू ज़ेड फूड के नाम से, फ़ेसबुक पे ए टू ज़ेड फूड रेसिपीज़ के नाम से है और ये देखिए यहाँ पे हमारा ऑयल कम था तो हमने ऑयल ऐड कर दिया इसमें तकरीबन 50 ग्राम और ऐड हुआ है। हमारा इसमें 450 ग्राम इसमें ऐड हो चुका है ऑयल और वो ऑयल इसलिए ऐड हुआ है क्योंकि ये सब कुछ खुश्क था और इसको नमी चाहिए थी या इसको भुनाई में हर चीज़ हमारी रेडी हुई थी। तो इसमें हमें चाहिए था कि सॉफ्टनेस पैदा हो और वो सॉफ्टनेस में क्योंकि पानी वाली पालक बहुत कम होती है। बनती है काफ़ी जगह पे पानी वाली पालक लेकिन हमारे पास वीवीआईपी मामला थोड़े हो रहे हैं तो उसमें नहीं पानी डलता। उसमें हर चीज़ बड़ी कोशिश की जाती है कि खूबसूरत और माशाल्लाह बेहतरीन हो। बिल्कुल, गुलाब की तरह। ये देखिए जी हमारा मेस है और मेस में हम इसमें फाइनल आपके साथ जो लुक होती है, अगर बुफ़े में लग रहा है तो रेडी कर देते हैं, डिश में लगा रहे हैं तो फिर टाइम शॉर्ट होता है, उस टाइम हमने पिकअप करवाना होता है हर चीज़, तो उस टाइम हमें टाइम मिले तो आपके लिए हम ऐड कर देते हैं और दिखा देते हैं। ये देखें जी ये हमारा मटन पालक गोश्त रेडी हो चुका है, ये इसकी फाइनल लुक है। सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शान। सुबहान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। ये है जी कमाल कर दिया। ये अल्लाह ताला की शानें हैं, जो अल्लाह ताला जिसको तौफ़ीक दे। तो माशाल्लाह बाबर शेफ़ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।